क्यों सिलेबस को जल्दी खत्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल जो रिवीजन होता है ना, इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। मेरा जो पिछले साल का जो फेलियर था ना, उसमें यही हुआ था। मैं जो लास्ट फेज वाला जो रिवीजन होता है ना, उसके लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता नहीं था भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने वहां पे फंस गया था। मेरे पास 30 डेज के आसपास था लास्ट में जाके। जिसको जितना टाइम चाहिए उसको प्रॉपरली उतना ही टाइम देना है। मैंने अपना सिलेबस 31 दिसंबर तक कंप्लीट किया था। मेरे पास ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर लेंगे इसको। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो भाई एंड बहनों, आप में से बहुत लोग मेरे से डाउट पूछ रहे थे कि भाई हमें सिलेबस को कब तक खत्म करना है, अगर हमें 650 680 प्लस स्कोर करना है तो, एंड आपने भी अपना सिलेबस कब तक एंड किया हो। तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा एंड आपको प्रॉपरली समझाऊंगा क्यों सिलेबस को जल्दी खत्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लाइव बैच को अच्छे से यूज कर पाए। एंड इसके साथ साथ मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक रफ सा आइडिया भी दूंगा कैसे आप लोग उसको जल्दी कंप्लीट कर पाए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना एंड समझना, एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिमाग में आता है, भाई क्यों सिलेबस को जल्दी खत्म करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमारा जो प्रिपरेशन है ना, इसका 2 स्टेप है। एक है सिलेबस कंप्लीशन अलोंग विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड सेकेंड है रिवीजन। एंड ये जो रिवीजन है ना, इसका भी 2 स्टेप है। एक है जो इनिशियल फेज वाला जो रिवीजन होता है ना, जब क्लास चल रहा होता है, उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं एंड टेस्ट के लिए, इनिशियल टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर होते हैं। एंड देन सिलेबस कंप्लीशन के बाद सेकेंड टाइप का रिवीजन होता है, जब हम लोग पूरा सिलेबस को एंड कर चुका होता है एंड देन फाइनल टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 2 तरह का रिवीजन होता है। एंड जो फाइनल जो रिवीजन होता है ना, इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, क्योंकि अगर आप लोग उसी फेज वाला रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे ना, तो आप पूरा सिलेबस को एक साथ माइंड में बाइंड अप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक तुम पूरा सिलेबस को अच्छे से बाइंड अप नहीं कर पाओगे ना, तब तक तुमको टेस्ट में अच्छे मार्क्स दिखेगा ही नहीं। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई हमें उस फेज वाला रिवीजन के लिए कितना टाइम छोड़ना चाहिए। तो वो जो फेज वाला रिवीजन है ना, उसके लिए मिनिमम 60 to 75 डेज छोड़ना ही होगा। मेरा जो पिछले साल का जो फेलियर था ना, उसमें यही हुआ था। मैं वो जो लास्ट फेज वाला जो रिवीजन होता है ना, उसके लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता नहीं था भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने वहां पे फंस गया था। मेरे पास 30 डेज के आसपास था लास्ट में जाके, एंड 30 डेज इज नॉट प्रॉपर इनफ। आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से माइंड में पैकअप करना है उस टाइम, तो आपको 60 to 90 डेज छोड़ना ही होगा, मतलब 3 महीने के आसपास। तो अभी देखोगे ना, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम अप्रोक्स 4 मई को होगा। तो अभी से जुलाई से नेक्स्ट ईयर का 4 मई तक, मतलब 10 महीने के आसपास है। एवं अगर तुम 3 महीने छोड़ दोगे ना, तो देन तुम्हारे पास 7 मंथ के आसपास बचेगा। एंड ये जो 7 मंथ होगा ना, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। ये सुनने में बहुत टफ लगता है, लेकिन आप इनिशियली जब स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे फ्लो में आ जाओगे, तब तुम अच्छे से उसको कर पाओगे। एंड यह से ही 90% लोगों ने ना कंपटीशन से आउट हो जाता है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर टाइम में सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाता। वो लोग बहुत लास्ट में जाके सिलेबस को कंप्लीट करता है, एंड देन उसको टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर रिवीजन के लिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई भी लेट जो सिलेबस को कंप्लीट करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो लास्ट में जाके सिलेबस कंप्लीट करेगा उसका पहले से रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। बट ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जब तुम इनिशियल सिलेबस कंप्लीशन में रहोगे ना, तब तुम उतना ज्यादा रिवीजन में ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर तुम उतना ज्यादा रिवीजन में ध्यान दोगे ना, तब तुम अच्छे से तब सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना उतना आसान नहीं है। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद 200 to 250 क्वेश्चन करना है, उसके बाद उसका पीआईक्यू पूरा करना है, देन जाके टेस्ट देना है, तब जाके सिलेबस कंप्लीशन होता है ना। मैंने मैं जो इनिशियल टेस्ट के बारे में बोल रहा हूँ ना, फाइनल फुल सिलेबस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो बैक टू द टॉपिक, अगर तुम्हें 7 महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा एक ही चैप्टर पे पीएचडी नहीं करना है। तुमको ईच एंड एवरी चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ चाहिए। ऐसा मत करना, मैंने ऐसे बहुत लड़कों को देखा हूं जो एक चैप्टर बहुत पसंद आ गया तो उसमें 1000 के ऊपर क्वेश्चन लगा रहे, एंड जो चैप्टर पसंद नहीं आया उसमें 50 क्वेश्चन भी नहीं लगा रहे।
तो ऐसा नहीं करना है, जिसको जितना टाइम चाहिए उसको प्रॉपरली उतना ही टाइम देना है। मैंने अपना सिलेबस 31 दिसंबर तक कंप्लीट किया था। मैंने जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट वो छोड़ के एंड केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट को मैं छोड़ के पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। बायो में भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। तो तुम बोलोगे भाई तुम इतना जल्दी क्यों किया? तो देखो मेरे पास ना एक टारगेट था, क्योंकि मेरा जो एलएन का जो मेजर टेस्ट था ना वो 21 जनवरी का था, फर्स्ट टेस्ट, एंड 21 जनवरी में मेरा पूरा 11 का टेस्ट था। तो मैंने सोचा 21 का अगर 11 का पूरा टेस्ट देना है तो सिलेबस को बहुत पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं 31 तक 90% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो जो दिसंबर का एंड में से जो 20 डेज बचेगा ना मेरे को एग्जाम से पहले, उसमें मैं सोचा था पूरा 11 को एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, जैसे हमें प्रिपरेशन हो जाए प्रॉपरली एग्जाम के लिए। तो आपको भी ऐसा कुछ डेट फिक्स करना है जिसको आप फॉलो करके उस तक जा पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई एंड डेट नहीं होगा ना तो आप बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। तो आपको एक एंड डेट होना चाहिए जो फिक्स होगा। उससे अगर 10 to 15 डेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको टारगेट करना है उस डेट में हमें पूरा सिलेबस को एंड करना है। तो आप क्वेश्चन आएगा भाई आपने तो बोल दिया 7 मंथ के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन हम उसको कैसे करें? 7 मंथ मतलब अभी जुलाई से जनवरी एंड तक अगले साल का, तो इसमें 7 मंथ होता है। तो इसमें अगर हमें कैसे अप्रोच करना है जैसे हम 31 जनवरी तक सिलेबस को एंड कर पाए, तो देखो मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। देखो फिजिक्स में 28 चैप्टर है, तो आप किसी भी बैच पे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप देखना आपका जो सिलेबस बैच के अकॉर्डिंग मिड मार्च तक और इवन मार्च का एंड तक जाएगा। बट तुम इतना लेट नहीं कर पाओगे, आपको जनवरी एंड तक करना ही होगा। तो अगर जनवरी एंड तक सिलेबस को एंड करना है तो तुम्हें पिछले साल का जो बैच होता है ना रिकॉर्डेड वाला, उसको यूज करना होगा। 31 जनवरी तक मैक्सिमम जगहों पे मैग्नेट वाला यूनिट है ना उसको एंड हो चुका होगा, नहीं तो EMI AC ऐसा कुछ चल रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो जो लास्ट में जो ऑप्टिक्स वाले यूनिट है एंड जो मॉडर्न फिजिक्स वाले यूनिट है ना वो दोनों बचेगा, तो उसको तुम्हें अलग से पीछे कर लेना है। तब बोलोगे कैसे करना है? तो देखो ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है ना, एक रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अप्रोक्स 10 to 15 लेक्चर होता है एंड वेव ऑप्टिक्स में 5 to 6 लेक्चर होता है, एंड मॉडर्न फिजिक्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15 लेक्चर होता है। तो हम इसको पूरा जोड़ोगे तो 30 लेक्चर के आसपास होगा, एंड ये जो 30 लेक्चर है ना उसको हमें आगे कर लेना है। तो देखो यहाँ पे जो 30 लेक्चर है ना इसको हमें अभी जो नॉर्मल बैच चल रहा है ना इसके साथ साथ कर लेना है। तो तुम बोलोगे भाई तो बहुत ज्यादा हमारे पास हेडेक हो जाएगा, इसको कैसे करूंगा हम लोग? तो देखो करना तो होगा आपको डेली ना हो ऑल्टरनेट डे पे ऑन ओवर को देखे ना पूरा 5 to 6 महीने में इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। इनिशियल जो बैच होता है ना अभी जो चल रहा है ना, अभी बैच बहुत स्लो जाएगा, एवं इवन जो दिवाली तक बैच ऐसा ही स्लो चलेगा, एंड आफ्टर दिवाली थोड़ा फास्ट होगा एंड जनवरी से बहुत ज्यादा बैच फास्ट हो जाएगा। तो अभी का टाइम को आपको यूज करना होगा ये जो पीछे वाला जो सिलेबस है ना इसको कंप्लीट करने के लिए। तुम जुलाई अगस्त एंड सितंबर लगा के रे ऑप्टिक्स को कर लो, एंड देन अक्टूबर में वेव ऑप्टिक्स को कर लो, एंड नवंबर दिसंबर एंड जनवरी तीनों मंथ मिला के मॉडर्न फिजिक्स को कर लो। देखो रे ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स वाला पूरा यूनिट, इसमें पूरा फिजिक्स का उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, एक अलग सा यूनिट है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए जे मुझे मैकेनिक्स नहीं आता तो हम कैसे ऑप्टिक्स को अप्रोच करें, ऐसा नहीं है। ऑप्टिक्स एक अलग यूनिट है, मॉडर्न फिजिक्स भी एक अलग यूनिट है। तो इसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा मैकेनिक्स और पूरा फिजिक्स को उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चाहोगे तो तुम अलग से कर पाओगे, उतना ज्यादा हेडेक नहीं होगा इसके लिए। पहले लेक्चर देखना, देन डीपीपी कर लेना, देन पीआईक्यू कर लेना, बस ऐसे ही हो जाएगा। और बाकी जो बैच के साथ चल रहे इसको तो चलने ही दो, कोई भी बैकलॉग वगैरह मत बनाओ, क्योंकि जब बैकलॉग बनेगा तब जाके हेडेक बढ़ेगा ना। तो अगर तुम बैकलॉग वगैरह नहीं बनाओगे एंड उसके साथ साथ पीछे वाला ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को कर लोगे ना, तो तुम देखोगे जनवरी एंड तक तुम्हें सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। एंड जब सारा दुनिया बैकलॉग वगैरह बोल के चिल्ला रहे होगे ना, तब तुम सिलेबस कंप्लीट करके फुल सिलेबस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर चुके होगे। तो तुम देखना तुम कंपटीशन में कितना आगे रहोगे, एंड तुम्हारे पास ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर लेंगे इसको।
तो ऐसे ही करते रहो। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री पे।